वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर। स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। आज थोड़ा सा लेट हो गया है, जैसा आप देख सकते हो। इट इज 11:12 पीएम राइट नाउ एंड एज यू कैन सी अभी हम लोग लाइव मार्केट नहीं बट डेली मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर अडू। यहाँ पर हम देख सकते हैं निफ्टी इज नियरिंग दिस लेवल नाउ। ये वाला जो 18,120 का रेजिस्टेंस आ सकता है उसके आसपास है। और हम लोग ने देखा कि ये वाला जो जोन था विच इज बेसिकली अराउंड 17,900 दैट हैज बीन क्लियर्ड। हम लोग देख सकते हैं आज का 17,944 का क्लोजिंग प्राइस है विच इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी बिग थिंग। ओवरऑल अगर हम देखते हैं, आई स्टिल फील कि दिस मूव इज अ लिटिल ओवर एक्सटेंडेड। और हम देख सकते हैं देयर हैव बीन वेरी फ्यू इंस्टेंसेस वेयर ये लाइन के ऊपर गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक था, एंड क्वाइट फ्रैंकली इन द पास्ट 2.5 years ऐसा एक और इंस्टेंस हम देख नहीं पा रहे हैं, एक्सेप्ट मे बी द वन दैट वी मे सी टुमारो, अगर कल पॉजिटिव होता है तो। एज ऑफ नाउ दैट डज नॉट सीम टू बी द केस, क्योंकि अगर हम लोग ग्लोबल मार्केट्स देखते हैं देन वी कैन सी नैस्डैक इज नेगेटिव राइट नाउ। वी कैन सी एशियन मार्केट्स तो ठीक है, मीडियम है, उतने नेगेटिव नहीं है उतने पॉजिटिव नहीं है। बट वी कैन सी दैट द यूरोपियन मार्केट्स वर एक्चुअली डाउन। इनफैक्ट डैक्स काफी गिरा था। और हम देख सकते हैं एटलीस्ट एज ऑफ नाउ एस जी एक्स निफ्टी इज अ लिटिल नेगेटिव। नेगेटिव बोलना ज्यादा हो जाएगा क्योंकि जस्ट -5 पॉइंट्स फ्रॉम वेयर निफ्टी स्पॉट इज। बट मे बी देर इज अ चांस कि हम लोग थोड़ा सा और एक सॉर्ट ऑफ रीटेस्ट देख ले लोअर लेवल्स का। अगर लोअर लेवल्स का रीटेस्ट देखते हैं, and if we do see nifty, let's say, being flat in this region itself, I think that might bring RSI low enough to a level where it does not appear to be overbought. So I think वो एक साथ काम कर लेगा। Again, if you weren't able to catch that, maybe you can just watch it again or something. यहाँ पर हम देख सकते हैं that open itself was very positive. हम लोग ने कल बात की थी 16 अगस्त को कि रफली यहाँ से ये रेंज में अटका है, and maybe we see a range bound movement. That is what my one of my observations or one of my views was। यहाँ पर हम देख सकते हैं आज का लो जो है वो ही कल के हाई के आसपास है, which automatically means that there was a lot of bullish bias। और हम लोग देख सकते हैं that starting में फर्स्ट हाफ में there was a lot of momentum। उसके बाद मोमेंटम थोड़ा सा फ्लैट हो गया, अगेन ट्राई टू गो अप बट केम डाउन अगेन। सो बेसिकली हम लोग देख रहे हैं मे बी द इक्विलिब्रियम, इफ यू कैन कॉल इट दैट, seems to be somewhere in this region, I would say। कि 900 से लेके 920 के आसपास आई वुड से इज वेयर बुल्स एंड बेयर्स सीम टू हैव एग्रीड अपॉन। हाँ श्योर, क्लोजिंग प्राइस इज डिफरेंट, बट आई फील बेस्ड ऑन व्हाट द एक्शन अपीयर्स टू बी, मे बी रफली दिस रीजन इज द वन वेयर बुल्स और बेयर्स ने कहा है कि ठीक है भाई, ये रीजनेबल लेवल आ गया है। वेदर दैट होल्ड्स वेदर दैट डज नॉट होल्ड वो आने की बात है। बट आई वुड से कि इफ वी डू सी अ फर्दर डिप, मे बी अगर हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं, then this level right here which is at 900 should be an important support। अगर वो level टूटता है then we can see there are some smaller support levels here, जैसे ये 880 के पास है, ये 840 के आसपास है। but the most important one might just be around here which is 820। so 900 के बाद 820 might be a significant one। उसके बाद हम देख सकते हैं ये वाला जो लेवल है 780 के पास, that might be an important one। so in terms of levels मेरा व्यू वो रहेगा for Nifty। On the upside, again we've spoken about upside levels already, so मैं फिर से repeat नहीं करूंगा। But let's see how much more upside Nifty has। to be very honest, मैं वैसे इसलिए बोल रहा हूँ because it is too overbought at this stage। ऊपर जा जाके भी I don't think that 18,120 के ऊपर जा पाएगा, and that is why we are limiting our levels at that itself। बैंक्स की अगर बात करते हैं then banks were not as positive as Nifty was, but still हम लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी is actually soldiering on deeper into that 39,000 territory now। और हम लोग देख रहे हैं 39,500 के पास क्लोजिंग दिया है। नाउ एज यू कैन सी ऑलरेडी यहाँ पे ये लेवल से काफी पास है, राइट? दिस इज द लेवल राइट हियर। अगर मैं थोड़े से पतले बॉक्स से ड्रॉ करता हूं देन रफली दिस इज द लेवल दैट फॉर्म्स। और हम लोग ने देखा था प्रीवियस जो धमाकेदार सेलिंग आया था दैट केम फ्रॉम दिस लेवल इटसेल्फ व्हिच इज अराउंड 39,500 और सो अगर 39,500 के ऊपर रह पाता है देन क्लियरली द नेक्स्ट लेवल does not require a lot to say कि 39,700 के आसपास आएगा। but maybe from there we might expect some sort of a slowdown around 40,000 साइक। एंड इफ दैट इज क्लियर्ड, अगर 40,000 पे क्लोज करता है
which it is unlikely but not improbable, I would say, then maybe that would be the third highest close for bank nifty ever. And if you compare it to nifty के लिए third highest close नहीं होगा. Nifty has closed around these levels multiple times, so bank nifty has already played catch up. अगर आपको रिविजन जैसा चाहिए, अगर रिमाइंडर चाहिए, मे बी many of you all might remember, बट जब हमारा कोविड क्रैश हुआ था, कोविड क्रैश के बाद की जो रिकवरी थी, देयर वाज अ फेज वेयर बैंक्स वर मच 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 मोर बुलिश देन निफ्टी वाज. मे बी यहाँ था या यहाँ था, वन ऑफ दोज टू फेजेस, आई कांट क्वाइट मैप देम आउट हियर, बट वन ऑफ दीज फेजेस बैंक्स वर वेरी स्ट्रांग. और उसके बाद हम लोग ने देखा बैंक स्टार्टेड देयर फेज ऑफ अंडर परफॉर्मेंस, एंड देन दे अगेन वेंट अप, बट उसके बाद वो आउट परफॉर्मेंस नहीं है, उसके बाद इट वाज ट्राइंग टू कैच अप टू पार. So I would say maybe अभी बैंक्स का आउट परफॉर्मेंस चल रहा है, एटलीस्ट ऑन अ relative scale. I know लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर might not do well here, at least in this quarter, at least in this year, there this that, but I'm just saying चार्ट पे जो दिख रहा है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ. The charts can be wrong, they can be right. We just need to understand कि फिलहाल कैसा चल रहा है. रिलायंस की अगर बात करते हैं, देन रिलायंस इज एक्चुअली टेकन रेजिस्टेंस राइट अराउंड दिस लेवल राइट हियर, जो गैप के आसपास है, एंड वी कैन सी इट्स अ डोजी कैंडल, नॉट वेरी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग, बट 2665 is not a bad level, and 2680 is a fairly important resistance, I would say. So ये level पे रुका है. I think that does not really mean कि it is bearish or anything. अगर हम लोग बात करते हैं ओवरऑल मार्केट की, दैट व्हाट एग्जैक्टली पुल्ड निफ्टी अप, व्हाट एग्जैक्टली ड्रैग्ड निफ्टी डाउन, ये है लिस्ट. आप देख सकते हो बजाज फिनसर्व ट्विंस वर डूइंग वेरी वेल. फिनसर्व वाज अप आई बिलीव 5.8% और सो, यहाँ पे हमारे लिस्ट में है. And we can see Finserv is up a lot. Finserv मेरे holdings में भी है, but maybe now it is a time to reconsider Finserv as a position, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं ये level में आ गया है. So if you do have Finserv, I'm not telling you what you should do, but at least यहाँ पे थोड़ा सा cautious रहने की I feel there is a requirement. So these are some levels for it. Again, आज top gainer है, इसलिए मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे. बैंक्स की अगर बात करें, then you can check out the same for the banks here. यहाँ पे not really talking about this, very self explanatory, यहाँ पे हम देख सकते हैं. And if we talk about VIX and such, हम लोग देख सकते हैं VIX is actually flat, not come down, not gone up. और सेक्टर्स में हम देख सकते हैं PSU banks have done very well. In fact, this is possibly why banks उतना अच्छा कर पाए थे, because private banks are up by 0.5%. और हम देख सकते हैं it is not really an outperformance per se. So that is what the overall market is looking like. Again, very curious to hear your thoughts. And कल थर्सडे एक्सपायरी है. कल अगर आपको लाइव एक्सपायरी देखनी है मेरे साथ, इफ यू वांट मी टू एनालाइज द मार्केट्स लाइव एंड सच, देन 3 PM इज द टाइम. 3 बजे आप आ जाना. 3 बजे क्रेटर और यूट्यूब पे आई विल बी लाइव, एंड यू विल बी एबल टू कैच मी. Q&A करना है, Q&A जो भी सब करना है हम कर पाएंगे. एंड या आई लुक फॉरवर्ड टू दैट. आज के लिए इतना ही था. सी यू इन द नेक्स्ट. हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी एनालिसिस, टेक केयर, एंड गिवन द टाइम राइट नाउ, have a great night.